बेबी, 1000 रुपये देना, बाहर पार्सल वाला खड़ा है। नहीं है मेरे पास। अरे यार मजाक मत करो, जल्दी दे दो ना, वो वेट कर रहा है बाहर। सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो? बोला ना नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर मेरे पास होते भी ना तो पैसे तुम्हें तो मैं नहीं देती। तो तुमने ऐसा क्या मंगा लिया है जिसकी वजह से तुम्हें अपनी बीवी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए? अरे दूसरों के पतियों को देखो जो अपनी बीवी को पैसा कमा के ला के देते हैं, उनके हाथ में पैसा रखते हैं, ना कि तुम्हारी तरह बीवी के आगे हाथ फैलाते हैं। तुम एक काम करो, उस डिलीवरी बॉय को जाके बोल दो कि तुम निठल्ले हो, बेकार हो, बेरोजगार हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम बस अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम बस दिन रात घर पे बैठ के बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और कुछ नहीं करते। और उसे ये भी बोल देना मुझे ये सब करने के बाद भी ना शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं इतना बेशरम इंसान हूँ, इतना बेशरम इंसान हूँ, कभी कुछ करने की सोचता ही नहीं हूँ। अब जब बीवी कमा के लाके दे रही है तो मैं काम क्यों ही करूँ? ठीक है, अरे तुमसे अच्छा तो वो डिलीवरी बॉय है, कम से कम डिलीवरी की जॉब तो कर रहा है, अपने बीवी के हाथ में कुछ पैसे तो रखता है, कुछ सीखो उससे। और हाँ, ये पैसे ना मेरे, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। ये तेरा मेरा हमारे बीच में कब से होने लग गया? हाँ, आ गया तेरा मेरा। पिछले 6 महीने से इस घर का खर्चा मेरी सैलरी से चल रहा है और मैं अपनी सेविंग्स खत्म होते हुए देख रही हूँ। मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी ख्वाहिश है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं, और वैसे भी लड़कियां शादी इसलिए करती हैं कि ताकि उसका पति उसका खर्चा उठाए, ना कि किसी लड़की को अपने पति का खर्चा उठाना पड़े। ये कैसे इंसान हो? शर्म बरम बची है या वो भी बेच खाई? अरे आस पास के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, कभी जॉब पे जाते हुए नहीं देखा, कुछ करता भी है या नहीं करता। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग ऐसे बातें करते हैं। पर नहीं, तुम्हारे तो कान पे जू रहेंगी नहीं वाली, क्योंकि तुम चिकना खड़ा हो। अब जिसको मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ गई हो वो अपना शरीर कहाँ ही हिलाएगा। अब देखो इतने हट्टे खट्टे हो, हाथ पैर सलामत है, लेकिन नहीं, फिर भी कभी काम करने की सोची ही नहीं। अरे करना क्यों है, बीवी तो कमा ही रही है। थोड़ी बहुत शर्म है ना तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। यार देविका, वो बाहर खड़ा हुआ है डिलीवरी बॉय, अब ऐसे मैं पार्सल वापस भेजूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यार अभी तुम मुझे 1000 रुपये दे दो, बाद में करते ना ये बातें। अरे भाई, कितने बेशरम इंसान हो, इतनी देर से खड़े होके बकवास किए जा रहे हो, मैं उसे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अरे उसे जो कुछ बोलना है बोल दो ना जाके, मुझे क्यों सुना रहे हो? दूसरों के पतियों को देखा है अपनी बीवी को कितना खुश रखते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। और तुमने क्या किया? अरे आज तक तुमने मुझे ढंग का सूट नहीं दिलवाया, सूट ये भी मैंने अपने पैसों से खरीद के पहना है। बड़ा है बात करने वाला। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझ जैसे कंगाल इंसान से शादी की। अब जा भी आंसू से जो बोलना है वो बोलो। भाई वो ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्या है ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कैंसिल कर दो? अरे पागल हो क्या? जब नहीं पैसे हो तो क्यों ऑर्डर करते हो? खामा ऑर्डर कर देते हो फिर कैंसिल करते रहते हो, हमें और परेशान कर रखा है। सुनो, कल चल रहे हैं ना भाई की शादी में? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम चली जाना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वैसे भी आजकल कोई ना मुझे पसंद कर रहा है और ना मेरी बातें। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि आज सुबह हमारी बहस हुई थी पैसों को लेके, और मैंने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए तुम नाराज हो ना? हिमांशु, तुम भी बच्चों जैसे ना उस बात को पकड़ के अब तक बैठे हुए हो। ठीक है, सुबह मैंने कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। देविका, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बात यह है कि जब से मेरी जॉब गई है ना, तब से
तुमने मुझे हर पल यही एहसास करवाया है कि ना ही मेरे पास जॉब है और ना ही मैं किसी काम का। बट इससे एक बात तो समझ में आ गई कि इंसान जब दुखी नहीं होता, जब उसका बिजनेस नहीं चलता या जब उसका लॉस हो जाता है। इंसान दुखी परेशान तब होता है जब उसकी खुद की फैमिली, समाज बिना पैसों के उसको इज्जत ना दे और उसे हमेशा यही एहसास करवाए कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। समाज का तो फिर भी देखा जाए, पर जब उसकी खुद की वाइफ उसको ये एहसास करवा दे कि ना ही तो किसी काम का है और ना ही तो किसी चीज़ के लायक है, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। मैं अपना दुख और दर्द किसको जाके बताऊं? सॉरी, हाँ, जब आज डिलीवरी वाला आया तो वो पार्सल मेरा नहीं था। वो पार्सल मैंने तुम्हारे लिए मंगाया। मैंने सोचा कि बस मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूं। फिर मैंने अपने फ़ोन में देखा कि तुम्हारा रिचार्ज ख़त्म था। मैंने रिचार्ज किया और उसी में पैसे कम पड़ गए। इसीलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे और तुमने पैसे होते हुए भी मुझे मना कर दिया। तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मांगूं? हिमांशु, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई, जब मैं जॉब नहीं करती थी तब इस घर का खर्चा तुम ही तो चलाते थे और तुमने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। चाहे तुम्हारे पास पैसे हों या नहीं हो, तुमने हमेशा अपनी सारी सैलरी लाके मेरे हाथों में रख दी। और तुमने मुझसे यह भी कहा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बस मुझसे कह देना। तुम्हें अपना मन मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा पति है, सब कुछ हैंडल कर लेगा। बस तुम मेरे साथ रहना। और मैंने क्या किया? तुम्हारी जॉब चली गई, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और मेरे हाथ में 4 पैसे के आने लग गए। मैंने तुम्हें घमंड दिखाना शुरू कर दिया, मैं तुम पे रौब जताने लगी। लेकिन मैं शायद भूल गई कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जो मुझे अपने पास 4 पैसे दिख रहे हैं, क्या पता कल को वो ना दिखे, कल को मेरी जॉब भी चली जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, पर मुझे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा हो रहा है। और मैं समझ गई कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे। देखो, अब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हम एक साथ बैठ के उसे सॉल्व करेंगे। और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती ना, इस घर का सारा खर्चा मैं हैंडल कर लूँगी। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। अबे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम औरतों को चाहिए क्या। जब मैं कमा रहा था, जॉब पे जा रहा था, बिजी रहता था, तब कहती थी कि मुझे टाइम नहीं देते। जब मेरा बुरा वक्त आ गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है और घर बैठ गया हूँ मैं, तो अब मैं तुम पे बोझ बन चुका हूँ। मेरे को कभी कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है, पिछले 3 महीने से तुम्हारी आवाज़ ना मेरे कानों में चुभती है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन मैं तुम पे निकालूं। इसीलिए बस तुम मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो। और वैसे भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी फिर से हालात मेरे सही हो जाएंगे और मेरी औकात हो जाएगी तुम्हें घुमाने की, तुम्हारे शौक पूरे करने की। तब बात करेंगे। तब तक ना मुझसे तुम कुछ मत बोलो, ना ही मुझसे बात करो और ना ही मुझे कहीं जाने के लिए बोलो। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जब तक मेरे हालात सही नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ो।